पीटीआई सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह करती तो कन्फ्यूजन पैदा न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हुकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस दिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। समझने की बहुत कोशिश की सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोक सकता। तफसीली फैसले के बाद नजरसानी गैर मुअस्सर नहीं हुई। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आजाद उम्मीदवार का किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लिमान की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर। पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। आजामी उम्मीदवारों को जीतने के लिए 3 दिन के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। अब रिटायर्ड जजेस हाजिर सर्विस जजेस की निगरानी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का आईनी तरमीम पर तबसरा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा आईनी तरामीम से ही अवाम आजाद अदलिया का अंदाजा लगा सकते हैं। मौजूदा हालात में मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन काबिल तहसीन। लगता है हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने पर तुली है। पार्लियामेंट और अदलिया को आमने सामने खड़ा करने में कोई दानिशमंदी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरामीम से बाशऊर तबका फिक्रमंद हो गया। हुकूमत का शुक्रिया, हमारी हिफाजत के लिए हमें जेलों में रखा हुआ है। हुकूमत सोचती है बाहर दहशतगर्दी से हमें खतरा हो सकता है। पीडीएम सरकारी का शुक्रिया जिन्होंने कमाल जमहूरियत रिवायात की पासदारी की। अदालत के हुक्म के बावजूद 6 बजे ही माइक्स और लाइट्स बंद कर दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। बानी तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना 2 केस की FIA में इंक्वायरी का मामला। ABN न्यूज ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी तहकीकात और चालान रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीजे और उनके अहलिया ने सऊदीया दौरे के दौरान हासिल शुदा गिफ्ट तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। बानी तहरीक इंसाफ ने 58 में से 14 तहफ़ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। पीटीआई ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज ही के इजलास में कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेहरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया।
मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क मजीद तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेंगे। ये तरामीम अपने लिए ही की जा रही है। अरबाब इख्तियार से अपील है, सख्तियां खत्म होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर कोई जज आपकी मर्जी के फैसले ना दे तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा। ये 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। यहाँ जजेस आजाद होने चाहिए। पार्लियामान का हक किसी को सलब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लियामान को अदालत कैसे कह सकती है ये कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है। पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में जुडिशियल एक्टिविज्म ने पार्लियामेंट के बहुत से हुकूक को सलब किया जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। 18वीं आईनी तरमीम के वक्त अदालती फैसलों के जरिए मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट को हरासा किया गया। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा सियासी खौल से बाहर निकले। आइन और पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार दिखाना होगा। मुज़ाकरात हर मसले का हल। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद। अपोजिशन आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी बुनियाद मजबूत करना अरकान असेंबली का फरीज़ा। पानी पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पीटीआई और उनके खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुताल्लिक़ा किसी भी केस का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। दरखास्त में बताया गया, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की अहलिया मुतअद्दिद मौक़े पर बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात दे चुकी है। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का तोशाखाना 2 सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। एफआईए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद। शवाहिद से वाज़ेह हुआ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से दोनों ने माली फवायद हासिल किया। बानी पीटीआई ने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बल्गरी सेट हासिल किया। अदालती गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। केस में एफआईए की जांच से 2 गवाहान का इजाफा। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन वाजिद हुसैन, तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज मलिक भी बतौर गवाह फहरिस्त में शामिल। 9 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन से दलाल तलब। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में विफाक, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर फरीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने फैसले में ऑर्डिनेंस के लिए 3 शराइत तय की जिनमें इमरजेंसी और फौरी ज़रूरत के बुनियादी अनासिर थे। इस वक्त मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। पार्लियामान की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना गैर आइनी। हुकूमत की मुदाखलत से अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज का लदम। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान का दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस का लदम करार दे। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिया, विफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। ये विफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इसी नौयत का एक और खाम माल है जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ठीक है, फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी की मूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक।
चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह पर तहनीती खत। कहा, पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन के फिरोग और सीपैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाहा हूँ। चीनी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अच्छी सेहत और हर कदम पर कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन की 75वीं कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, कौमी दिन पर मुबारकबादी। कहा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के शोबे में चीन दुनिया की मिसाल बन चुका। मरियम नवाज चीनी अवाम के साथ बरादराना दोस्ती को कदर की निगाह से देखती हैं। सीपैक महज एक मंसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत फख्र है। पंजाब मुस्बत मुआशी तब्दीली में सबसे आगे। चीनी कौंसल जनरल का मरियम नवाज के अवाम दोस्त इक़दामात को खराज तहसीन। नवाज शरीफ ITCT, कैंसर अस्पताल, एयर एम्बुलेंस, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का खुसूसी जिक्र किया। चीनी कौंसल जनरल ने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। तकरीब में चीनी फनकारों का रिवायती चीनी सकाफती फन का मुजाहरा। वजीर आला और चीनी कौंसल जनरल ने मिलकर अवामी जमहूरिया चीन की 75वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में चीनी मौसीकी, धरती से मोहब्बत के गीत और ड्रैगन शो भी पेश किए गए। अज़मा बुखारी वीडियो केस में DGFIA की अदमपेशी पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। ट्रैवल हिस्ट्री तलब, FIA से कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर DGFIA खुद पेश हों। DG को बता दीजिएगा, अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। FIA को आदत है कि लोगों को ऑफिस बुला के पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। अज़मा बुखारी की वकील ने कहा, FIA कहती है हमें पता नहीं फलक जावेद कहाँ है, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस सालिया नीलम ने कहा, FIA हर बार बगैर तैयारी के आता है। केस की समात 30 सितंबर तक मुलतवी। अली अमीन ने मरियम नवाज के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की। हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि क्या कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की गंदी गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया। हमें बदमाशों की बदमाशी निकालनी और कानून पर अमल दरामद करवाना आता है। जिसने कानून तोड़ा उसे नहीं छोड़ेंगे। हमने झूठे इनकलाबियों को समझा दिया कि जहानत किस चीज का नाम है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बात की। मैं डट कर मुकाबला करूंगी, किसी से डरने वाली नहीं। भागने के बाद औरत और मजलूम काट निकाल कर ले आते हैं। बानी PTI की पूरी कोशिश है उनके पांव आर्मी चीफ तक पहुंच जाएं। PTI की क़यादत चाहती है बानी PTI के हाथ आर्मी चीफ के पांव तक न पहुंचे, वो जेल में रहें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो PTI मौलाना के पीछे नमाज जायज नहीं समझती थी, आज उनसे पुरुमीद। एक तरफ कहते हैं फौजियों से बात करनी, मगर अदालत उनको सिविलियन चाहिए। वज़ीर आला KP असेंबली में अक्सरियत नहीं रखते। जो भी वज़ीर आला की बात नहीं मानता उसको बदल दिया जाता है। वज़ीर आला बार बार 9 मई जैसी रिहर्सल करते हैं। 11 ममालिक के सिफारतकारों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर हमला तशवीशनाक। इस अमल से खैबर पख्तूनख्वा के सिफारती तौर पर तनहा होने का खतरा। दहशतगर्दों का यह हमला पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनों की बड़ी साजिश का हिस्सा। हुकूमत को दी गई 45 दिन की मोहलत खत्म। जमात इस्लामी का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। कल मंसूरा में आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, लोग तैयार हो रहे हैं, एहतजाज का दायरा वसी होगा। पहले शटरडाउन हड़ताल की, अब पहिया जाम करेंगे। हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाए। जिन IPPs की मुद्दत पूरी हो गई वो खत्म किए जाएं। कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी न करने पर फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम के खिलाफ वुकला मुत्तहिद, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वुकला, तहरीक इंसाफ, JUI, JDA, जमात इस्लामी को लॉन्ग मार्च का साथ देना चाहिए। आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक। तरमीम आ गई तो आइन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा, नून लीग रिवायत कायम रखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ आईनी तरमीम के जरिए छांगा मांगा सियासत को जिंदा कर रहे हैं। PTI का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान।
मियांवाली स्टेडियम में जलसा करने की इजाजत तलब। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अवाम का समंदर अगले हफ्ते मियांवाली का रुख करेगा। मरियम नवाज PTI की बढ़ती मकबूलियत से शदीद खौफ का शिकार। वज़ीर आला KPK ने जाली विफाकी हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। सेनेट की इक्तिसादी अमूर कमेटी का इजलास। कमर्शियल बैंकों का महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ। स्कैंडल पर स्टेट बैंक से तफसीली रिपोर्ट तलब। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा, यह गरीब अवाम का पैसा जो वापस आना चाहिए, ये पैसे उन बैंकों से रिकवर कराएं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सवाल किया, क्या महंगे डॉलर बेचने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया? स्टेट बैंक हुकाम ने कहा, मुलव्विस कमर्शियल बैंकों के खिलाफ पैनल एक्शन लिया गया। कमेटी में IMF कर्ज के इस्तेमाल का मामला भी जेर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा, हम बार बार IMF के पास कर्ज के लिए जा रहे हैं, बताया जाए IMF से लिया गया कर्ज कहां इस्तेमाल होता है। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा किसी और चीज पर कर्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। IMF का कर्ज स्टेट बैंक को मिलता है, हुकूमत को नहीं। सेनेट कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर के इजलास में पेजर हमलों का तज़किरा। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि लेबनान के वाकयात सबके सामने हैं, किस तरह पेजर का इस्तेमाल करके हमले किए गए। अब तो अपने मोबाइल से डर लगने लग गया। मेरे घर में भी बच्चों के पास मोबाइल हैं, बच्चे किताबों की बजाय मोबाइल लिए फिरते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गए और हम अभी इन मामलात में फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज। मैं हूं एनी खान और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।